कक्षा 9 का अध्याय 1 संख्या पद्धति जो कि रियल नंबर सिस्टम का प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है करें नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ आप अपना उत्तर दीजिए। करें नीचे जो सवाल दिया गया है उसमें हमें सत्य और असत्य लिखना है और उसका कारण भी लिखना है। सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। चलिए पहला क्वेश्चन है पढ़ते हैं। करें प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या सही है? अगर सही है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों। चलिए हल लिखते हैं। हल इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संख्या दो प्रकार की होती है। संख्या दो प्रकार की होती है। पहला वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, और वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन पढ़े करें प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जब वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनती है एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या, तो हम कह सकते हैं हाँ यानी यह सत्य है। सत्य है। क्या सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। कारण लिखेंगे, कारण लिखेंगे कि क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। क्योंकि कारण में क्योंकि अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। ये मेरा कथन का है सत्य। कर प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती लिखेंगे हाँ यानी सत्य। हमें सत्य सत्य लिखना है, हाँ नहीं लिखना है, केवल सत्य और असत्य लिखना है। इसे लिखेंगे हाँ ये सत्य है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए अपन चलें दूसरे क्वेश्चन पे। पहला कहीं दूसरा है करा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु रूट m के होता है। पहले चलिए हम इसको संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा चलिए बनाते हैं। संख्या रेखा बना लिए। संख्या रेखा बना दिए। यहाँ पे 0 होता है, वहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है। एकदम जा सकते हैं लेकिन अभी मैं नहीं जाता। 1 -2 -3। और संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। अब देखिए अब रूट 1 लिख सकते हैं, इसके संख्या रेखा को दर्शा सकते हैं। रूट 2 को दर्शा सकते हैं, रूट 3 को दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पे इसको हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। लेकिन रूट -1 रूट -2 इसे नहीं दर्शा सकते, इसे नहीं दर्शा सकते क्योंकि क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है। क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक संख्या होती है। मैंने इसकी पिछली वीडियो में बता दिया कि काल्पनिक संख्या किसी मैंने से नहीं, इसलिए इसे हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। क्या कर पड़ता संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु इतना के रूप में होता है, लिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं यानी असत्य। असत्य। कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे कारण सभी रेखा पर प्रत्येक बिंदु का वर्गमूल होना असंभव। सभी रेखा पर सभी नहीं, संख्या रेखा लिखते। संख्या रेखा पर संख्या
संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु का वर्गमूल होना का है ना असंभव है। संख्या रेखा हम सभी को नहीं दर्शा सकते, इसको तो दर्शा सकते हैं लेकिन इसको नहीं दर्शा सकते क्योंकि क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, इसलिए इसे नहीं दर्शा सकता। इसी का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन, ये पहले का तीसरा क्वेश्चन है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए वास्तविक संख्या लिखते हैं। जैसे √5 हो गया, हल लिखेंगे पहले, हल देखिए, √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, क्या गए अपरिमेय संख्या है। लेकिन 1 2 3 ये भी तो वास्तविक संख्या है ना, ये भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या, ये भी है, ये भी, लेकिन ये तो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये तीनों क्या है, परिमेय संख्या। ये कह रहे प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, लिखेंगे नहीं, हल में लिखेंगे नहीं, यानी क्या है, असत्य है। कारण लिखेंगे, इसका कारण लिखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी होता है। कारण लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होती है। परिमेय संख्या भी होती है, इसीलिए हम सभी को अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला का तीसरा क्वेश्चन हो गया। ये दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। पहला का पाठ खत्म हो गया, दूसरा का क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है? हाँ, लिखते हैं। क्या लिखते हैं? करे धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक्सेट्रा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है। करे सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालते हैं। इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, देखिए इसका तो हम निकाल सकते हैं, 1 हो सकता है, लेकिन ये दोनों का है अपरिमेय है, लेकिन ये क्या है, परिमेय है, क्योंकि 2 4 का वर्गमूल होता है 2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यहाँ पे देखिए सभी अपरिमेय नहीं, कोई परिमेय है, कोई अपरिमेय है, कोई परिमेय है, लिखेंगे नहीं, हाँ लिखेंगे नहीं, असत्य, यानी लिखेंगे असत्य। और हमें कारण में लिखना, कारण देखिए क्या कर रहा है, और नहीं तो लिख दिया नहीं। एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या को और है अगर सभी अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या होती है, जैसे √1 हो गया, ये भी परिमेय संख्या, √4 हो गया, ये भी परिमेय संख्या, क्या लिख सकते हैं, दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस सभी क्वेश्चन समाप्त। चलिए तीसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। कर दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमें √5 को संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित करना, सबसे पहले संख्या रेखा प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से
संख्या रेखा बनाएंगे। चलिए आगे हल लिखते हैं। हल लिखेंगे। हल एक संख्या रेखा पर स्केल की सहायता से, मैंने स्केल डाल लिया, स्केल की सहायता से संख्या रेखा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और आगे भी ले जा सकते हैं। √5 का वर्गमूल कितना होता है? लगभग में 2.2 कुछ होता है, लगभग में 2.2 कुछ होता है। तो इसको रूप बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, एक ही कहेंगे। चांद की सहायता से, प्रकाश की सहायता से आप कोण बना सकते हैं। देखिए मैं प्रकार चांद की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाता हूँ 2 पे रख के। कोण यहाँ पर है, हमें 1 सेंटीमीटर लेना है, इसलिए हमें 1 सेंटीमीटर कहीं खींचेंगे। ये पर है मेरा 1 सेंटीमीटर हो गया है, इतना 1 सेंटीमीटर हो गया। और इसके मूल बिंदु से यहाँ से मिला देंगे। √5 को तो बता रहे हैं, देखिए ढंग से अच्छा से मिला दिए। मेरा √5 हो गया। यहाँ से इसकी दूरी कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी 2 हो गया। ये हमारा 1 इकाई है। अब इसकी वो प्रकार की सहायता से यहाँ पे नोक रख कर और इस तरह यहाँ से चाप खींचेंगे। अभी तो प्रकार नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसे ही समझा देता हूँ। प्रकार की सहायता से ऐसे ही तब हमें यहाँ पाएगा। प्रकार की सहायता से यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? बिंदु मान लें डी हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा √5 हो गया। इस तरह बनेगा, देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।